आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और चैप्टर हमारा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू इंश्योर, ठीक है, क्या निश्चित करती है ऑर्गेनाइजेशन की राइट पीपल आर अपॉइंटेड एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। ठीक है, यानी कि सही लोग का मतलब उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, बेस्ट वो स्किल वाले लोग उस जॉब पर सही समय पर हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक है, इसका इट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर नीड्स, यानी फ्यूचर में हमें मैन पावर की जरूरत क्या पड़ने वाली है इन द लाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, प्लानिंग में हम कुछ ऑब्जेक्टिव अपना सेट करते हैं, प्लान्स अपने डेवलप करते हैं। तो उस प्लान के हिसाब से मुझे फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, किस किस क्वालिटी के, कैसे कैसे लोगों की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, आज मेरे पास कैसे लोग हैं, इन्वेंट्री मतलब ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री क्या है अभी, ठीक है, और गैप क्या है इसमें। ठीक है, ये चीज डिटरमाइन करना। तो देयरफॉर इट इंडिकेट्स व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन टू मेक एग्जिस्टिंग मैन पावर suitable for future managerial position and how the gap between needed and available। ठीक है, यानी हमारे पास जो है और हमें जो चाहिए उसमें जो गैप है वो गैप हम कैसे फिल करने वाले हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है इसकी कि ये फ्यूचर की नीड्स, हमारी फ्यूचर की नीड्स को डिफाइन करता है। ठीक है, चेंजेस के साथ कोप अप करने में हमें मदद करता है। ठीक है, कि आप चेंजेस को पहले से एंटीसिपेट कर रहे हो। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या चेंजेस हो सकते हैं आप उसको एंटीसिपेट कर रहे हो और उसके हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, मुझे इस तरह के लोग चाहिए होंगे। जैसे आजकल बोल रहे हैं ना, डेटा साइंस का स्कोप बहुत इंक्रीज होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप बहुत बढ़ने वाला है फ्यूचर में। तो इसके लिए तैयारी करवा रहे हैं लोगों को। ठीक है, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को आजकल प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं वगैरह, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, एड्स आप देखते रहते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग बेस फॉर डेवलपिंग टैलेंट्स। ठीक है, यानी अगर मेरे प्रेजेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनमें से ही अगर किसी को डेवलप किया जाए, ठीक है, तो ये चीजें सब हम स्टडी करते हैं, सारा एग्जामिन करते हैं इस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। ठीक है, cost of acquiring, developing, retaining personnel is increasing much faster than the average rate of inflation। ठीक है, यानी महंगाई से ज्यादा ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। एक्वायरिंग की कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, उसको एडवर्टाइज करना, इंटरव्यू लेना, ट्रेनिंग देना, ठीक है, डेवलप करना, उनको रिटेन करके रखना। पर्सनल को रिटेन करने के लिए आपको इंडस्ट्री का मतलब बेस्ट पैकेज, अगर आपको बेस्ट एम्प्लॉयज को अपने पास रिटेन करके रखना है तो उनको पैकेज भी उस तरीके से ऑफर करने पड़ते हैं। तो ये कॉस्ट जो है बहुत इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो दिस इंक्रीजिंग कॉस्ट में बी टेकन केयर ऑफ बाय प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, जिससे क्या होगा, इट प्रोवाइड्स, यानी कि हम पहले से ही डेवलप करेंगे क्या, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किस तरह से हम कर सकते हैं टैलेंट्स की। ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या जरूरतें होने वाली है और हम कैसे इनको डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर क्रिएटिंग इन्वॉल्वमेंट विद टॉप मैनेजमेंट इन एचआरएम। ठीक है, यानी एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स के मैटर में टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट का काम होता है ना, ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंडर आ जाता है। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग यानी आपकी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, आपकी फ्यूचर की नीड्स क्या होंगी एम्प्लॉयज की, तो वो सारा टॉप मैनेजमेंट देखती है। तो ह्यूमन रिसोर्स के अफेयर्स में, ह्यूमन रिसोर्स के जो मैटर्स हैं उनमें टॉप मैनेजमेंट को इंक्लूड करना। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। अब क्या क्या फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, गवर्नमेंट को डेटा चाहिए होता है आपके पास कौन कौन एम्प्लॉयज है। ठीक है, जैसे सपोज करो आप गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हो तो आपको ये सारा सबमिट करना पड़ता है डेटा। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देता है, क्यों, क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए क्या करते हैं, हमारे पास अवेलेबल कौन कौन है, ठीक है, उसकी इन्वेंट्री हम लेते हैं।
ठीक है, जैसे हमारे पास अनसोल्ड गुड्स है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, तो हम उसका स्टॉक लेते हैं, वैसे ही हमारे पास एम्प्लॉइज कौन कौन है उसका स्टॉक लिया जाता है। ठीक है, फिर सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या है यहाँ पर अब, कि पब्लिक ओपिनियन, जैसे ट्रेड यूनियंस हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, गवर्नमेंट हो गई, ये प्रेशराइज करती है टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड ऑल्सो एट टाइम सन ऑफ द सॉइल थ्योरी। सन ऑफ द सॉइल थ्योरी क्या है? सन ऑफ द सॉइल थ्योरी ये है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो जॉब्स हैं वो यहाँ के रहने वालों को पहले दी जाए। ठीक है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो ये दिल्ली के लोगों को जॉब्स दी जाए, जो दिल्ली में जो जॉब्स हैं वो दिल्ली के लोगों को पहले प्रेफरेंस दी जाए। जैसे अब हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिया है कि 75% किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, शायद ये प्रपोज्ड है अभी, कि 75% लोग जो है हरियाणा के ही होने चाहिए। ठीक है, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो या तो ये शायद हो गया है या ये करने वाले हैं, तो इसको हम सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, जो जहां का है उसको वहीं पर उसको जॉब मिल जाए ताकि उसे भटकना ना पड़े। ठीक है, तो ये सोशल फैक्टर्स। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जब प्लानिंग वगैरह करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। अगर मेरी डिमांड ज्यादा है, मुझे एम्प्लॉइज की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है जितनी अभी मेरे पास है, तो मैं ऑब्वियसली क्या कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूंगा नहीं। ठीक है, फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स, सडन राइज एंड फॉल इन द डिमांड। ठीक है, इसको हम इजिली एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो दीज में बी द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज, या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि डिमांड एकदम से राइज एकदम से फॉल क्यों हो जाती है। तो समटाइम्स रिसेशन एंड बूम में ऑल्सो नेसेसिटेट चेंज इन एचआर रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट अफेक्ट होती है इन सब बातों से। टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्निक जब भी चेंज होती है, प्रोडक्शन टेक्निक जब भी चेंज होती है, तो हमें वो टेक्नोलॉजी जिसको आती है, ऐसे लोग चाहिए, या जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं उनको हम उस टेक्नोलॉजी में ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट नीड्स वगैरह ये आ जाएगा। अब आता है ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स। ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक प्रोसेस, यानी एनालिसिस जो हम करते हैं within a human resource department for the purpose of improving employee performance. ठीक है, when this process is actualized, जब ये प्रोसेस हम काम में लाते हैं, अप्लाई करते हैं, businesses benefit by attaining a greater return on investment, क्योंकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो आपने जो इन्वेस्ट करा है उस पर ज्यादा बेटर रिटर्न आपको पहले से मिलती है। तो एचआर एनालिटिक्स डिमॉन्स्ट्रेट्स द कॉजल का मतलब क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द एचआर डिपार्टमेंट एंड द बिजनेस आउटकम्स। तो एचआर एनालिटिक्स हमें क्या बता रहा है, कॉजल रिलेशनशिप बताता है कि जो एचआर डिपार्टमेंट जो एक्टिविटी करती है उसका ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल आउटकम्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, वंस दिस रिलेशनशिप इज डिस्कवर्ड, एचआर एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स विल डिवाइज एंड इम्प्लीमेंट अ स्ट्रेटेजिक प्लान टू असिस्ट द बिजनेस इन अटेनिंग बेटर आउटकम्स। ठीक है, तो ये एक बार रिलेशनशिप जब समझ आ जाती है, आप इस्टेब्लिश कर लेते हो, तो आप बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स वेस्टेज। ह्यूमन रिसोर्स वेस्टेज का मतलब क्या हो गया, जो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो वेस्टेज है, इट इज कॉज्ड बाय, मेनली कॉज्ड बाय लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉइज का छोड़ के जाना, पुराने एम्प्लॉइज का जाना, नए एम्प्लॉइज का आना। ठीक है, हाई लेबर टर्नओवर है तो ये बहुत ज्यादा है, अगर लो है लेबर टर्नओवर तो इसका मतलब ये जो आना जाना है वो बहुत कम है। ठीक है, आइडल टाइम एंड एब्सेंटीज्म। ठीक है, आइडल टाइम क्या हो गया, खाली जो वक्त होता है उनका। ठीक है, जैसे सपोज मशीन अभी सेटअप हो रही है, तो जब तक सेटअप नहीं होती मशीन, तो तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते, तो उस समय क्या है, वर्कर खाली बैठा है। ठीक है, एब्सेंटीज्म, ये सारे आपके ह्यूमन रिसोर्स वेस्टेज के केसेस हैं। तो लेबर टर्नओवर, ये आपको पता है, चेंज इन वर्कफोर्स। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए मैनेजमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वेज पॉलिसी प्रॉपर होनी चाहिए जिससे लोग कम से कम सैलरी से डिससेटिस्फाई होके ऑर्गेनाइजेशन ना छोड़े। वर्किंग कंडीशंस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, सुपरविजन प्रॉपर मिलना चाहिए,
मैनेजमेंट का सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, पर्सनल डिपार्टमेंट का सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उनको मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटीज अगर उनको मिलेंगी, ठीक है, उनको ज्यादा फ्रीडम उनको काम में मिलेगी, लेबर पार्टिसिपेशन हो रहा है अगर मैनेजमेंट में, ग्रीवेंस अगर उनकी कोई कंप्लेंट्स होती है तो उनको सुना जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, कैंटीन वगैरह, क्रैश फैसिलिटी एटसेट्रा, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अगर प्रोवाइड की जा रही हैं उनको, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर सेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है, फिर आइडल टाइम, आइडल टाइम आपको पता है कि टाइम वर्कर्स को आप टाइम के हिसाब से पे करते हो, आर्ली रेट पे करते हो, पर आवर के हिसाब से। ठीक है, तो अब कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं आइडल टाइम की? आइडल टाइम की कॉजेज होती हैं मशीनरी का ब्रेकडाउन, पार्ट फेलियर, ठीक है, वर्कर्स वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड वेटिंग फॉर टूल्स और रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खत्म हो गया, स्टॉक खत्म होगी मटेरियल की, तो आपने ऑर्डर किया हुआ है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक वर्कर खाली बैठा हुआ है, तो ये हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉजेज हो जाएंगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कॉजेज क्या हो जाएंगी? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, ड्यूरिंग डिप्रेशन सम मशीन्स आर यूज्ड बिलो कैपेसिटी, ठीक है, और जबकि रेगुलर वर्कर्स को फिर भी आपको फुल वेजेस पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ आइडल टाइम अराइजेस आउट ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन एंड इज जनरली नॉट कंट्रोलेबल बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरह का आइडल टाइम मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। इकोनॉमिक कॉजेस, डिमांड कम हो गई, ठीक है, सीजनल नेचर है आपके गुड्स का, सीजनल नेचर है, जैसे शुगर फैक्ट्रीज जो होती है वहां पर सीजनल फैक्ट्रीज होती है, वो जब गन्ने का प्रोडक्शन होता है, गन्ने की जब सप्लाई होती है तो वो काम करती हैं, बाकी समय वो बंद रहती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सरप्लस लेबर ought to be utilized for doing some other jobs. If the management is not utilizing manpower in alternative employment, then idle time हो गया। ठीक है, आप सारे वर्कर्स को नहीं निकाल सकते, कुछ वर्कर्स को आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उनसे अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव काम नहीं करवा पा रहे हो तो दैट मीन्स अगेन क्या हो गया, ये आइडल टाइम हो गया ये। ठीक है, आइडल टाइम आपका नॉर्मल, एबनॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? हियर वेस्टेज कैन नॉट बी अवॉइडेड। यस कौशल, क्वेश्चन। सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्सेज में सर डिप्रेशन पीरियड जब होता है तो हम फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते सर मशीन को, तो सर डिप्रेशन पीरियड तो सर इकोनॉमिक कॉज में आ जाएगा सर। This happens during depression period in which some machines are used below capacity and regular workers। एडमिनिस्ट्रेटिव में और क्या आ सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में क्या आ सकता है? मेनली फिर सारा प्रोडक्शन में ही आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज एक्चुअली ये हो जाएंगी, ये आप सही कह रहे हो, डिप्रेशन पीरियड तो आपका इकोनॉमिक क्योंकि कॉजेज में ही आएगा। ठीक है, सीजनल नेचर हो गया या बिजनेस साइकिल है, ये सब आपके इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज एक्चुअली क्या होंगी, जहां पर मैनेज नहीं कर पा रहे हो आप काम को। ठीक है, जैसे कि मशीन का सेटअप, ठीक है, सेटिंग अप टाइम होता है, कुछ मशीन को टाइम लगता है सेटअप होने में, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इस तरीके से टाइम लगता है। बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, तो कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है या कुछ उसमें जैसे बॉयलर्स होते हैं, जब तक पानी बॉईल नहीं होगा तब तक काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में ये आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बाकी तो पता नहीं, ये सब बुक्स में से ही लिया हुआ है सारा। चलो देखते हैं आगे। ठीक है, हाँ जी। ओके सर, हाँ जी सर ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम क्या होगा? जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो नॉर्मल कहलाएगा। सर एबनॉर्मल क्या जैसे हो? हाँ जी। सर जैसे ब्रेक, लंच ब्रेक है तो वो नॉर्मल आइडियल टाइम है। हाँ, आइडल टाइम एक्चुअली आप उसको आइडल टाइम नहीं बोलोगे, क्योंकि उतना ब्रेक तो उनको चाहिए होता है। ठीक है, यस। ये तो आपका, ये आइडल टाइम नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि, हाँ, जैसे मैं बात कर रहा था सेटिंग अप टाइम। सेटिंग अप टाइम है, उसमें आप मशीन वर्कर आके मशीन को ऑन करेगा,
मशीन हीटअप होगी तो जितना टाइम उसको लगेगा मशीन को हीटअप होने में या तैयार होने रेडी होने में काम करने के लिए, तो उतना टाइम उसको वर्कर कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो मशीन का प्रोसेसिंग वो है, मशीन का प्रोसेस है वो, कि इतना टाइम उसको लगता है सेटअप होने में। ठीक है, मेवा क्लियर। एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया जैसे कि मशीन ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है, मेंटेनेंस नहीं करी मशीन की, तो जिसको आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल नहीं होगा, विच आर नॉट बियॉन्ड द कंट्रोल, मतलब जिसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, ये गलत है यहाँ पर, जिसको मैनेज किया जा सकता है, जिस चीज को अवॉइड किया जा सकता है, दैट इज एबनॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, एब्सेंटीज्म, एब्सेंटीज्म क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो गया। ठीक है, तो रीजनेबल अगर एब्सेंटीज्म है, ये रीजनेबल एब्सेंटीज्म और अनरीजनेबल, रीजनेबल इज ओके कि बीमार है वो नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, उसमें बीमारी का बहाना लगा दिया उसने कि मैच देखने के लिए, तो दैट इज अनरीजनेबल। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आइडल टाइम क्या होते हैं। ठीक है, वेस्टेज, ह्यूमन रिसोर्स वेस्टेज। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स वेस्टेज कब होता है, लेबर टर्नओवर से, क्योंकि जब नया एम्प्लॉय आता है, पुराना एम्प्लॉय गया उसकी जगह पे आपने नया एम्प्लॉय को रखा, तो उस नए एम्प्लॉय को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, आपको कुछ उसे ट्रेनिंग हो सकता है देनी पड़े, तो ये सारा टाइम जो भी होता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स वेस्टेज हो रहा है। क्लियर, आइडल टाइम आपने देख लिया है। फिर इसके बाद आता है आपका एब्सेंटीज्म, ये आपने देख लिया है। तो ये सारे कॉजेज हैं आपके किसके, ह्यूमन रिसोर्स वेस्टेज के। ठीक है, फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में एक आता है आपका सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कोई अगर की एम्प्लॉय, की एम्प्लॉय का मतलब होता है, की एम्प्लॉय का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट पे एम्प्लॉय अगर है, ठीक है, वो अगर जा रहा है, उसने अगर जाना है, ठीक है, तो उसकी जगह खाली हो जाएगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस वहां लेने होते हैं, तो आप उसको खाली छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, पहले से ही उसके लिए रेडी होने लग जाते हो। ठीक है, हो सकता है पर्सन की डेथ हो जाए, हो सकता है वो रिजाइन कर दे, कोई भी रीजन है उसका, वो यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और जॉब करना शुरू कर दे, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, रिटायर हो गया, डेथ हो गई, ठीक है, रेजिग्नेशन दे दिया उसने, या उसका ट्रांसफर ही हो गया बेशक, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक पाइपलाइन तैयार करते हो कि उसकी जगह पर कौन सा एम्प्लॉय, यानी आपके अपने जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज है उनमें से आप छांटते हो, आइडेंटिफाई करते हो एम्प्लॉयज को, और उनको ट्रेन करते हो उसके लिए, उसकी जगह लेने के लिए, ये सक्सेशन प्लानिंग आएगी। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल, द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रोसेस फॉर सक्सेशन प्लानिंग कैन वेरी वाइल्डली। ठीक है, मतलब क्या प्रोसेस होता है उसका, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है। फिर भी बेसिक प्रोसेस क्या है कि गेनिंग द सपोर्ट ऑफ की स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, यानी जो भी आपके मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका सपोर्ट लेना कि ये एम्प्लॉय आपका हमारा, हम रेडी कर रहे हैं उस पोजीशन के लिए। असेसिंग द पोजीशंस एंड डिसाइडिंग विच वंस टू फोकस ऑन। ठीक है, आइडेंटिफाइंग हाई पोटेंशियल एम्प्लॉइज, तो यानी आप पोजीशंस पहले सारी चेक करते हो, कौन सी पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, अगर ये एम्प्लॉय जाता है तो इसकी जगह हमें नया एम्प्लॉय तुरंत चाहिए, वो भी ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, तो वो पोजीशंस आप आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज कौन होंगे उनकी जगह पर, वो आइडेंटिफाई करते हो। असेसिंग द एक्सटेंट टू विच इंटरनल कैंडिडेट्स कैन फिल द रोल्स। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा फेमिलियर होंगे, कंपनी को जानते होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, फिर क्रिएटिंग इफेक्टिव लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस दैट सपोर्ट्स द सक्सेशन स्ट्रेटेजी।
तो फिर उसको उसके हिसाब से डेवलप करना। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है सक्सेशन प्लानिंग का। ठीक है, तो ये हमारा Yes. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का चैप्टर हो गया।